Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, ये 15 ट्यूटोरियल है सीक्वल प्लेलिस्ट का एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सीक्वल क्वेरीज में। सो गाइस, चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वेरीज में। मेन फंक्शन हमको किसी भी कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू रिट्रीव करके देता है एंड मैक्स फंक्शन हमको किसी भी कॉलम में से सबसे बड़ी वैल्यू रिट्रीव करके देता है। नाउ लेट सपोज मेरे को मेरे एज कॉलम में देखना है कि सबसे बड़ी एज कौन सी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट मैक्स और उसके बाद मेरे को इस फंक्शन के अंदर अपने कॉलम का नाम मेंशन करना होगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पे फ्रॉम लिख के अपने टेबल का नाम मेंशन करना होगा। यहाँ पे मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। और अगर अब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो मेरे को इस कॉलम में से सबसे बड़ी एज मिल जाएगी जो है 29। और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट रन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम में सबसे बड़ी एज जो है 29 है, यहाँ पे दो लोगों की। नाउ लेट सपोज मेरे को देखना है कि मेरे टेबल में सबसे छोटी एज कौन सी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे बस मैक्स की जगह मिन फंक्शन का यूज़ करना होगा। और अगर अब मैं इस क्वेरी को रन करूँ तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरे टेबल में से सबसे छोटी एज कौन सी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमको सबसे छोटी एज मिल गई है जो है 22। और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट रन करके। तो आप देख सकते हैं कि एज कॉलम में सबसे छोटी एज 22 है जो हमको हमारी क्वेरी ने रिट्रीव करके दे दी थी। चलिए गाइस, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एंड इस एग्जांपल में हम अपने टेबल में से सबसे लार्जेस्ट सैलरी रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट मैक्स। मैक्स फंक्शन के अंदर हम अपना सैलरी कॉलम पास करा देंगे और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। एंड अगर अब हम ये वाली स्टेटमेंट रन करेंगे तो हमको हमारे टेबल में से सैलरी कॉलम में से सबसे लार्जेस्ट सैलरी रिट्रीव हो जाएगी जो कि है 92,000। एंड ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट रन करके। तो अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 92,000 जो है सबसे लार्जेस्ट सैलरी है इस पूरे कॉलम में से। एंड गाइस, सिमिलरली हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं सैलरी कॉलम में से। उसके लिए हमको बस यहाँ पे मैक्स फंक्शन की जगह मिन फंक्शन का यूज़ करना होगा। एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँ तो हमको सबसे छोटी सैलरी मिल जाएगी सैलरी कॉलम में से। एंड ये हम चेक भी कर सकते हैं, अभी हमको 40,000 वैल्यू मिल रही है। एंड ये हम चेक कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करके। एंड आप देख सकते हैं कि इस पूरे कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू जो है 40,000 है यहाँ पे। तो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कि हम काउंट फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सीक्वल क्वेरीज में। लेट सपोज मेरे को ये काउंट करना है कि मेरे टेबल में कितने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट काउंट। काउंट फंक्शन के अंदर मैं आईडी कॉलम पास करा दूंगा और फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। एंड अगर अब मैं ये स्टेटमेंट रन करूँगा तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 12। इसका मतलब ये है कि हमारे टेबल में 12 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा है। एंड ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय स्टेटमेंट को रन करके देखें। तो आप देख सकते हैं कि आईडी कॉलम में हमारे पास 12 डिफरेंट आईडीज़ हैं जो ये दिखा रहा है कि हमारे टेबल में 12 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा है। नाउ गाइस, लेट सपोज हमको ये काउंट करना है कि हमारे डिपार्टमेंट कॉलम में कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसके लिए हमको लिखना होगा सेलेक्ट काउंट। काउंट फंक्शन के अंदर हमको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे हमारे कॉलम का नाम लिखना होगा एंड उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। एंड अगर अब मैं ये स्टेटमेंट रन करूँ तो हमको नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जो कि हैं 4। एंड ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को रन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट कॉलम में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड सेल्स। तो चलिए गाइस, अब हम ये देखते हैं कि एवरेज फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल क्वेरीज में। लेट सपोज हमको हमारे टेबल में से सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट एवरेज। एवरेज फंक्शन में मैं सैलरी कॉलम पास करा दूंगा और फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉई। एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो हमको सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी मिल जाएगी जो है 69,666। गैस, चलिए अब हम ये देखते हैं कि सम फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल क्वेरीज में। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे सारी की सारी सैलरीज का सम चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट सम। सम फंक्शन में मैं सैलरी कॉलम पास करा दूंगा और फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय।
एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो मेरे को इन सारी सैलरीज का एक टोटल सम मिल जाएगा जो है 8,36,000। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।